देखिए साथियों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के भूगोल के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, हर एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख के जाइएगा और अपने एग्जाम में टॉप करिएगा। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान होता है? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर एक सी होगा, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान विश्व में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल से कितना है, कितना परसेंट है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा। इससे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 2.42%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15,200 किलोमीटर का इसका लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 9 राज्य क्या हुए समुद्र से सटे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा हो जाती है, गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के सीमा के सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है? जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, रेखा है, उसका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा उसका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? जो अरावली है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु शिखर जो है इसका गुरु शिखर जो है इसका सर्वोच्चम शिखर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कहाँ है? मीठे पानी का झील कहाँ है पूछ रहा है। 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलर झील। बुलर झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12वां नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन का है, भारत में चंदन की लकड़ी किस के लिए प्रसिद्ध राज्य है? चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटका क्या है चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में हरित क्रांति हुआ था इसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एम एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम राज्य जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन का, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? जो कॉफी है उसका उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में क्या होता है कॉफी का ज़्यादा उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में एकमात्र हीरा की खान पन्ना किस राज्य में है? जो हीरा का खान पन्ना है वो किस राज्य में है? तो 17वां का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या है भारत का एकमात्र हीरा की खान का पन्ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खदान है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, NH 44 है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे जो अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग सुख हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोर का तारा किसे कहा जाता है? जो भोर का तारा है वो किसे कहा जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। शुक्र जो है वो भोर का तारा कहा जाता है। अब पूछेगा पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो वो भी शुक्र को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो नील नदी है। भारत विश्व की सबसे लंबी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वेज नहर को किन दो सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? स्वेज नहर जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन का है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? वो सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन का रहा है वायुमंडल की सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या करते हैं? जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट है वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य के देश को क्या कहता है? वो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झीलों का देश किसे कहा जाता है? जो झीलों का देश है वो किसे कहा जाता है? तो वो फिनलैंड को क्या कहता है? झीलों का देश कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहार झील किस राज्य में स्थित है? जो सॉरी लोनार झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अरावली है वो पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए स्थित है? 35वां नंबर का सी हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? जो भारत है उसमें सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है?
इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। क्या है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है? इसका शायद गंगा हो सकता है। इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा क्वेश्चन को। इसका यमुना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में गंगा नहीं है, इसलिए यमुना ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाथुल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुल दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम में क्या है नाथुल दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है सबसे पास? जो भारत में कर्क रेखा पर स्थित सबसे सबसे पास वाला कौन सा राज्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रांची जो है वो सबसे पास में पड़ने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी का पाठ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।